दोस्तों, मैं इस वक्त नागपुर के दीक्षा भूमि से जो रोड नीरी सुरेंद्र नगर को कनेक्ट करता है उस रोड पे मैं हूँ। और इसके पहले भी इस रोड पे जो फुटपाथ तोड़ी गई, अच्छी नई बनाई हुई, उसका वीडियो आपको दिखा चुका हूँ। इस फुटपाथ को आप देखिए, ये 20 सितंबर 2017 को हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जब सुरेश भट्ट सभागृह का इनॉग्रेशन करने आए थे, तब ये रोड, जो ये रास्ता है दीक्षा भूमि और नीरी कॉलोनी के बीच में जो सुरेंद्र नगर को कनेक्ट करता है, वो रोड आनंद फानंद में तुरंत बनाया गया। उसके बाद करीबन 2 साल तक ये जो इस रोड के दोनों तरफ की जो फुटपाथ है और बीच में जो ब्लॉक्स लगाने का काम है, वो धीरे धीरे 2 साल तक किया गया। और 2 साल के बाद में ये इस तरह की अच्छी चमचमाती हुई नई फुटपाथ आपको दिख रही है। ये जो फुटपाथ है ये पूरा जाती है दीक्षा भूमि तक, दीक्षा भूमि चौक तक। और अभी मई में मैंने रोड के उस तरफ जो फुटपाथ है उसको जब खोदा गया तो उसका वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था। अब आश्चर्य की बात यह है कि अब नई ये जो दूसरे तरफ की फुटपाथ है, इसको भी तोड़ने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये अच्छी नई बनी हुई फुटपाथ को तोड़ा जा रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि जब कोई फुटपाथ जो बनाई जाती है, ये चेकर टाइल्स लगाया गया है। ये चेकर टाइल्स लगाने के पीछे जो पर्पस होता है, वो पर्पस होता है कि पानी जो है वो नीचे परकोलेट हो, यानी जो बरसात का पानी है वो पानी ज़मीन में जा सके। पर हमारे यहाँ पे काम किस तरीके का किया गया है ये भी आप देखिए। ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ के नीचे ये डस्ट जो होता है, ये डस्ट डाला गया हुआ है, नीचे कंक्रीट किया गया है। कंक्रीट किया गया है, यानी पानी नीचे जाने का भी जो प्रबंध है, वो कोई रास्ता पानी नीचे जाने का नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने एक रूल अप्रूव किया था जिसमें यह बोला गया था कि इस तरह की कोई भी फुटपाथ बनाते हो आप, तो उस फुटपाथ के नीचे एक डक्ट बनाई जाए, जिस डक्ट के अंदर से किसी भी तरीके का केबल या किसी भी तरीके की पाइपलाइन आप डाल सके। हमारे यहाँ का प्रशासन जो है वो इस डक्ट को कभी बनाता ही नहीं है। वो क्यों नहीं बनाता? क्योंकि बार बार काम निकले, बार बार तोड़फोड़ हो, उसमें उनका बहुत फ़ायदा होता है। तो ये आप देखिए, अभी नई बनी हुई फुटपाथ को तोड़ने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। काय के लिए तोड़ रहा है? केबल के लिए। कौन सा केबल? अंदर की केबल। अच्छा, इलेक्ट्रिक केबल। इलेक्ट्रिक केबल के लिए तोड़ा जा रहा है। अभी ढंग से इस फुटपाथ को बना हुआ 6-8 महीना भी नहीं हुआ होगा, तो इसको तोड़ा जा रहा है। और ये बार बार तोड़ना बनाना, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर्स ये कमाते हैं। अगर इसके नीचे एक डक्ट बनाई जाती तो ये बार बार तोड़ने की नौबत नहीं आती।
एक तरीके से हमारे देश की संपत्ति का कितना बड़ा नुकसान है ये जो बार बार तोड़ते हैं, बनाते हैं। दो 2013 के जो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी में एक केबल डक्ट पॉलिसी अप्रूव की गई थी, जिस पॉलिसी के तहत ये जो जितने भी फुटपाथ है, ये फुटपाथ जब भी बनाए जाए उसके नीचे से एक केबल बनाया जाना चाहिए। ये केबल बनाया नहीं जाता ताकि बार बार इसको तोड़ा और फिर से बनाया जाए। मेरा ये निवेदन है, पूरे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे इसको शेयर किया जाए। प्रशासन को ये पता चलना चाहिए कि हम जब लोगों को लूट रहे हैं तो लोगों को ये पता चलता है। हमारे पास में समय नहीं होता, आम जनता के पास में हमको दिखता है पर हम इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाते। हमको ये रोज़ दिखता है, आते जाते दिखता है, पर हम इसके ऊपर आवाज़ कोई नहीं उठा पाते। नया बना हुआ फुटपाथ किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसमें किसका नुकसान है? उसमें हम जैसे टैक्स पेयर्स जो लोग हैं उनका नुकसान है। हमारा पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरीके से बर्बाद करने का काम प्रशासन करता है। आज अगर इस फुटपाथ के नीचे एक डक्ट होता तो ये तोड़ने की नौबत नहीं आती। और डक्ट की पॉलिसी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, एनएमसी ने ऑलरेडी, स्टैंडिंग कमेटी ने 2013 में ऑलरेडी अप्रूव करके रखा है। फिर भी ये बनाया नहीं जाता जानबूझ के, ताकि ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट निकले और बार बार उसमें पैसे बनाने का, कमाने का जरिया बन सके। इसमें बहुत बड़ा रैकेट है यहाँ के लोकल लीडर्स का, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स का, और यहाँ पे जो प्रशासन पे ऑफिसर्स हैं उनका। इसको समझना ज़रूरी है, हम इसको इग्नोर करते हैं। हमारा जो ये पैसा करोड़ों रुपए जो बर्बाद होता है, इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इस तरह की तरीके से हम लोगों को जब लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र के नागपुर से एडवोकेट अक्षय समर्थ, दीक्षा भूमि से नीरी जाने वाला, सुरेंद्र नगर जाने वाला ये रोड है। बाजू में मेरे इस तरफ लक्ष्मी नगर एरिया है और मेरे पीछे ये जो है ये नीरी कॉलोनी है, नीरी का ऑफिस है। ये सामने नीरी कॉलोनी है। इस तरीके से ये प्रशासन पैसे की बर्बादी कर रहा है। लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।